प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक भाई अरुण से मिलने वाले हैं जो कि किस तरीके से वे नशे में फंसे थे, ड्रग्स, सिगरेट और भी बहुत सारे नशे। तो किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में उन्हें ड्रग्स से छुटकारा दिया और किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें उनकी बीमारी से उन्हें छुटकारा दिया, और ये सब बातें हम आज देखेंगे इस गवाही में। तो चलिए मिलते हैं भाई अरुण से। भाई अरुण, स्वागत है आपका एसगन टीवी टीवी पे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अरुण है। मैं आनंद, गुजरात के आनंद शहर से हूँ। मेरी कलीसिया का नाम है जीवित परमेश्वर कलीसिया। तो जैसा कि आशीष भाई ने आपसे शेयर किया कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे गंदगी से बाहर निकाला, तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि जैसे बीमारी मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी बीमारी थी। मैं गंभीर बीमारी से परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे बचाया। मुझे एक एनीमिया की बीमारी थी और साथ ही साथ में नस खींचने की बीमारी, जो कि बार बार नस हाथ पैर अकड़ जाना। और एनीमिया में होता ऐसा है कि जितना खून शरीर में बनना चाहिए, जितना एनर्जी शरीर में मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। तो जिस वजह से मुझे कई बार इंजेक्शंस लेने पड़ते थे बार बार, ताकि मेरे वो शरीर में वो एनर्जी बने या फिर जो भी जिस चीज की कमी है वो पूरी हो। तो मैं थक चुका था इन सब चीजों से अपने लाइफ में कि मैं क्या करूँ, ये सब मैं सोच रहा था। जैसे कि डॉक्टर से भी ट्राई किया, अगर डॉक्टर से नहीं हो पाया तो फिर किस पे भरोसा रखते हैं? खुदा पे भरोसा रखते हैं। तो 10 जगह जी पे मैं घूमा, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, कोई भी जगह हो, मैंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। हर जगह पे उम्मीद से जाता था कि कहीं न कहीं मैं ठीक हो जाऊँ, कुछ तो असर करे, लेकिन जी कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त सिर्फ मुझसे इतना कहकर गया कि यहाँ पर एक जगह है, उसने मुझे एड्रेस दिया कि यहाँ पर जाना, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ये भी आज़मा लेने में क्या जाता है। तो इस प्रकार से मेरा पहली बार चर्च जाना हुआ, मैं कलीसिया में गया। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो स्तुति आराधना चल रही थी। स्तुति आराधना के गीत सुनकर मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ तो है, कि ये कुछ पावरफुल प्लेस है, पावरफुल जगह है। ऐसा पावर कहते हैं, जो ऐसा सामर्थ मुझे जो कोई और जगह पे महसूस नहीं हुआ था, मुझे वो सामर्थ कलीसिया में जाकर महसूस हुआ। मेरे हाथ-पैर में रोंगटे खड़े हो गए, अंदर से झुनझुनाहट होने लगी। जैसे गूज़बम्प्स होते हैं ना कि यार ये जी क्या जी है, जी कुछ तो है यहाँ। जी। तो ऐसा मैं महसूस कर रहा था। और कलीसिया जब वो सभा खत्म हुई कलीसिया की, तो तब पास्टर ने और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करी कि मैं चंगाई पाऊँ। और इसी विश्वास के साथ मैं गया था कि वहाँ जाकर मैं चंगाई पाऊँगा। तो उसका जो अच्छा अगले हफ्ते अच्छा। के दौरान जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि चर्च में जब जाते हैं तो विश्वासी लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं। तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस आपको वहां देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे साथ हुआ नहीं और मैंने आज तक कभी ऐसा देखा भी नहीं। मुझे कलीसिया से जुड़े हुए 7 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई देखा नहीं जिसको पैसे दिए गए हों या जो पैसे की वजह से आता हो। क्योंकि कलीसिया में अगर कोई भी आता है तो वो अपने मतलब के लिए आता है। जैसे मेरा एक मतलब था कि मैं चंगाई पाना चाहता था, मैं छुटकारा चाहता था उस बीमारी से। तो इसी जी उम्मीद को लेकर मैं कलीसिया गया, ना ही मुझे किसी ने कुछ दिया। और आज तक तो मैंने ऐसा कोई भी कलीसिया में देखा नहीं है कि कोई पैसे देकर बुलाया हो, जी। राइट? तो मैं अब आगे कहना चाहूँगा कि जैसे कि चर्च में मेरे लिए प्रार्थना करी गई, तो उसका जो अगले हफ्ते के दौरान मेरा शरीर स्वस्थ रहा, मुझे कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हुई। जो इंजेक्शंस मैं ले रहा था, वो इंजेक्शंस भी मैंने बंद कर दिए थे। लेकिन फिर जब दूसरा सब्त का दिन आया, तो मेरे दोस्त लोग बोले कि भाई आज तो छुट्टी है, चलो पार्टी करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार रोज़ तो करते ही है, रोज़ तो नशा करते ही है, पर आज छुट्टी है तो आज पूरा दिन नशा करेंगे। तो ऐसे करके मैं पार्टी में चले गया। अच्छा। फिर मैंने फिर मैंने क्या देखा कि जो अगला हफ्ता रहा उसके बाद फिर से मुझे शरीर में कमज़ोरी आना शुरू, नस मुड़ना शुरू, हाथ-पैर अकड़ना शुरू। तो ये सब चीज़ें फिर से मेरे लाइफ़ में होने लगी। तो मैं बैठे-बैठे सोचने लगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अभी तो मैं पिछले हफ्ते प्रे करवा के आया हूँ, सब कुछ मेरे साथ ठीक था। अभी अचानक से क्यों फिर से ऐसा हो रहा है? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके पास आऊँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके और करीब आऊँ। जी तो फिर मैं कलीसिया में गया और कलीसिया के लोगों ने फिर मेरे लिए प्रार्थना करी और मैंने देखा कि हाँ,
अगर मैं कलिसिया जा रहा हूँ तो मेरा शरीर भी चंगा है, मैं भी अच्छा हूँ और लाइक मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरीके से मैं सही तरीके से रह पा रहा हूँ। तो ये मेरा फ़ायदा था और ये मेरा स्वार्थ था जिसके वज़ह से मैंने कलिसिया में जाना शुरू किया। और जी, फिर धीरे-धीरे जैसे समय बीता, तो हम नए-नए वचन सुनते गए पास्टर से और बहुत सारी बातें जानते गए। लेकिन उस दौरान भी क्या था कि मैं नशे में कहीं न कहीं फँसा हुआ तो था ही, जो बातें मैंने उनसे कही नहीं थी कि मैं नशा करता हूँ, ये सब चीज़ें। तो मैं जैसे शुरुआत तो हुई थी सिगरेट स्मोकिंग से, जब 10th में थे, 11th-12th में, जो कि यूथ एज में आम तौर पे होता ही है कि लोग इस उम्र में कहीं न हम्म, कहीं हम्म, फँसते ही है बुरी आदतों में। तो मैं जी, जी, भी अपने संगत, अपने दोस्तों के साथ ये सब गलत चीज़ों में फँस चुका था। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और धीरे-धीरे छोटे-मोटे ड्रग्स से शुरू हुआ, जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया। फिर धीरे-धीरे उसका लेवल और बढ़ता जा रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि आज अगर आपने 1 ग्लास दारू पिया है, तो कल 1 ग्लास में तो होगा नहीं, कल आपको 2 ग्लास पीना पड़ेगा, जी, फिर जी। 3 ग्लास पीना पड़ेगा, मैं भी तो वो पहले बढ़ता जाता है। पियक्कड़ था, मैं भी पहले पियक्कड़ था, तो मैं समझ सकता हूँ। राइट, तो मेरा भी जो नशे का लेवल था वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। फिर धीरे-धीरे कुछ इस प्रकार से घटना हुई कि मेरे घर पे कोई जानता नहीं था इस बारे में और ना ही मैंने किसी से शेयर किया था कि मैं नशा करता हूँ। जी, और जैसे कि मेरा स्टूडेंट लाइफ था तो मैं पढ़ाई में भी अच्छा था और मेरे घर वालों को, ख़ास तौर पे मेरी मम्मी को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि मैं आगे जाकर अच्छी नौकरी करूँगा और परिवार का नाम रोशन करूँगा। जी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जेब में से एक गांजे का पैकेट जो है वो घर पे पकड़ा गया। जी, जी, गलती से कपड़े में रह गया था। तो उस दिन मुझे मम्मी के सामने एक्सेप्ट कर लेना पड़ा कि हाँ मम्मी, मैं नशे की आदत में हूँ, मैं गलत चीज़ों में फँस चुका हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं छोड़ दूँ। निकल मैंने जाओ। उनसे कह दिया कि मैं अब नहीं करूँगा मैं ये सब चीज़। हुँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, लेकिन फिर जब वो चीज़ मेरे सामने आई, फिर किसी दोस्त का फ़ोन आया, तो इस तरीके से फिर मैं मना नहीं कर पाया। मैं फिर से उस चीज़ में धकेला गया और मैं नशा करने लगा। जी, धीरे-धीरे फिर वही चीज़, जो जिस कीचड़ को मैं छोड़ना चाह रहा था, अब मैं उस कीचड़ में पहले से भी ज़्यादा अंदर घुसता जा रहा था। वो जी, गलत बात थी। तो कहीं न कहीं मैं चाह रहा अपने जीवन में बदलाव लाना कि कैसे बदलाव लाऊँ, क्या करूँ? तो ऐसे में मैंने चर्च में देखा कि कई सारे लोग सर्विंग करते हैं, माइक सेटअप करना, झाड़ू-पोछा लगाना, जी। चेयर्स का सेटअप करना, खत्म हुँ, होने के बाद स्नैक्स देना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये मतलब खत्म परमेश्वर होने की के सेवा बाद में करते हैं, ये अच्छे लोग हैं। कहीं न कहीं चर्च, मैं भी इस मतलब चर्च खत्म होने के बाद में स्नैक्स बाँटना। हाँ, और हाँ, झाड़ू-पोछा वगैरह, चेयर्स हटाना, तो ये सब हुँ, सर्विस जो थी, हुँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं भी कुछ करूँ, क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूँ। मैं हुँ, देखता था वर्शिप वालों को कितने अच्छे सुंदर तरीके से आँखें बंद करके कोई गिटार बजा रहा है, कोई वहाँ पे कॉन्गो बजा रहा है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, तो मुझे भी होता था कि क्या मैं इस लेवल तक पहुँचूँगा? क्या मेरे जीवन में भी बदलाव आएगा? तो हुँ, मैंने धीरे सर्विंग करना शुरू किया, हुँ, परमेश्वर के लिए। मेरा प्रेम था उसके लिए, मैं चाहता था कि मैं कुछ तो करूँ हुँ, ताकि मेरे लाइफ़ में भी बदलाव आए, मैं भी सुधर सकूँ, साथ ही साथ में परमेश्वर के राज्य में भी अपना कुछ तो योगदान दूँ। तो हुँ, ऐसा करके मैंने शुरुआत करी सर्विंग करने की। हुँ, धीरे-धीरे मैं कलीसिया में सर्विंग करने लगा। एक दिन पास्टर ने कहा, मैंने पास्टर से भी शेयर कर दिया था मेरे नशे की आदत के बारे में। फिर थोड़े समय बाद, कुछ समय बीतने के बाद पास्टर ने मुझे कहा कि अगर तुम ट्रेनिंग में जाना चाहते हो, तो जा सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने सोचा ट्रेनिंग में होता क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ट्रेनिंग में होगा कुछ नहीं, बस आपको पूरा दिन परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखाया जाएगा, जो वचन आप नहीं जानते, उनके बारे में आप जान सकोगे और जो वचन सिखा रहे हैं, आप उसे समझ सकोगे और दूसरों को भी समझा सकोगे। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो अच्छा ही है। फिर दूसरी मेन बात तो ये थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, अच्छे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अच्छी जी, संगति में जा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं इसमें भी मेरा ही लालच था कि मुझ में जो बुरी आदतें हैं, जो नशे की आदत है, ड्रग्स का आदत है, वो कहीं न कहीं मैं छोड़ सकूँ। हुँ, तो ये भी एक मेरे मन में ख़्याल था, तो मैंने हाँ कह दी और मैं ट्रेनिंग में चले गया। अच्छा, और उसके दौरान मेरी मम्मी को कैंसर था और जी, धीरे-धीरे उनका बीमारी गंभीर रूप से बढ़ता जा रहा था। उन्हें स्टमक कैंसर था, तो उनकी जी, बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई। मैं हमेशा चिंता में रहता था कि मेरी मम्मी का हालत कैसा है, वो ठीक भी है या नहीं? तो मैं बीच-बीच में 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में 1-2 दिन का छुट्टी लेकर मैं
बैंगलोर से गुजरात आया करता था सिर्फ़ उसे देखने के लिए और उनका हाल-चाल पूछने के लिए, ताकि मेरे मन को भी तसल्ली हो और उन्हें भी खुशी मिले। जी, हाँ, कहीं न कहीं मेरी मम्मी उस समय में मेरी मम्मी खुश थी। वो ये सोच रही थी कि मेरा बेटा अब सुधर चुका है, अब जी, वो गलत काम नहीं कर रहा, गलत आदतों में नहीं है, तो मेरी मम्मी भी इस बात से खुश थी। मेरी मम्मी खुश थी उस बात से कि मैं जी, नशा छोड़ दिया हूँ, गलत आदतें छोड़ दिया हूँ। जी। लेकिन ऐसा था कि मेरे घर में किसी को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं यीशु पे विश्वास कर रहा हूँ और ये सब अच्छा, चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग जा रहा हूँ। अच्छा एक बात मुझे पसंद नहीं आया। ये मतलब हमारे जो परिवार वालों का ऐसा ना, एक चीज मुझे ये सही नहीं लगता कि हम नशा करते हैं तब वो उनको ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो डांटते हैं बस। लेकिन अगर हम यीशु पे विश्वास करके नशा छोड़ देते हैं तो वो लोग तो हमको बाप रे पकड़ के इतना मारते हैं। ये ऐसा क्यों होता है हमेशा? ये समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि वो लोगों ने कभी सत्य को अपनाने की कोशिश नहीं करी। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे जो सुसमाचार है वो बाँटा नहीं था। मैंने हम्म, उन्हें अच्छे तरीके से समय लेते हुए ऐसा नहीं कि एक ही बार में मैंने कह दिया कि हम्म, यीशु हमारे पापों के लिए उस सूली पर चढ़ा और उसी के द्वारा हमने क्षमा पाई और अनंत जीवन पाया। मैंने सीधा ऐसा नहीं कहा। मैंने सिचुएशन को देखकर परिस्थिति के हिसाब से धीरे-धीरे उन्हें सुसमाचार बाँटा। लेकिन जी। कहते हैं ना वो कट्टर कट्टर वो पत्थर दिल वाले, जो सत्य कट्टरपंथी। को जानते हुए भी हाँ, वो सत्य को जानते हुए भी अपनाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो जैसे है, वैसे ही सही है। हम्म, लेकिन उन्होंने मेरे लाइफ़ में चेंजेज़ देखा कि मेरे अंदर चेंजेज़ आ रहा है। तो जैसा आपने कहा कि नशा करो तो थोड़ा डाँट के छोड़ देंगे, लेकिन हम्म, यीशु पे विश्वास किया तो और मेरे भी साथ भी ज्यादा। कहीं न कहीं वैसा हाँ, मैंने भी उस सताव को झेला, हम्म, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत तो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो फ़ेथ रहा यीशु में हम्म, कि हाँ, अगर उसके वजह से मेरे बेटे के जीवन में बदलाव आ रहा है, अगर मेरा बेटा सही राह पे जा रहा है, तो ज़रूर यही सही है। तो जी, कहीं न जी। कहीं मेरी मम्मी ने भी ऐसा सोचा तो जो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। हम्म, फिर आगे ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग से लौट कर आया और धीरे-धीरे मैं अपने कामकाज में लग गया क्योंकि मेरी पढ़ाई उस समय में छूट चुकी थी और मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, हम लोग पहले से मतलब गरीब परिवार से है, जी, जी। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया और ऐसे समय में मेरी मम्मी गुज़र चुकी। तो हम्म, उनकी जो डेथ थी, मेरी मम्मी का डेथ का मेरा लाइफ़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वही मेरे सबसे करीब थी। तो उसके जाने के बाद मैं अकेला महसूस करने लगा और पूरे तरीके से डिप्रेशन में आ गया। जी, ऐसे जी, समय में मुझसे गलती क्या हुई कि मैं अपनी समझ का सहारा लेने लगा। वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लो, वरन अपनी सारी चिंताएँ परमेश्वर पर छोड़ दो। तो सही यहाँ बात पर है। गलती मुझसे हुई कि मैं अपनी सोच का सहारा लेने लगा। मैंने अपने मन से सॉल्यूशन निकालना चाहा कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे मतलब अपने आप को इस दुःख से बाहर निकालूँ? तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने नशा करना शुरू कर दिया धीरे-धीरे फिर से सिगरेट, फिर गांजा, दारू, केमिकल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स ये सब मेरी लाइफ में फिर से आने लगे। मैं वचन जानता था कि परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताएँ मुझ पर छोड़ दो। अपनी समझ का सहारा मत लो, लेकिन मैंने गलती ये करी कि मैं अपनी समझ से उस चीज़ से बाहर आने का कोशिश करने लगा। तो जी, जी, कहीं न कहीं मैं मैच्योर नहीं था उस समय मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो मुझसे गलती हुई। मैं फिर से कीचड़ में धँसता गया, उस नशे के दलदल में मैं और ज़्यादा गहराई से घुस गया। जी, और जी, ऐसे समय में जो अकेलापन मुझे खाता जा रहा था और पता नहीं फिर परमेश्वर ने मुझे एक आशीष दी। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक जीवन साथी को भेजा जो कि मेरी पत्नी है। जी, तो कहीं न कहीं उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हर एक सिचुएशन में वो जानती थी कि मैं नशा कर रहा हूँ। वो जानती थी कि मैं घर का ख़्याल ठीक से नहीं रख रहा हूँ। मुझे काम पर जितना ध्यान देना चाहिए मैं उतना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप में सिमट के रह गया हूँ। अपने आप में कैसे सिमट के रह गया हूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ड्रग्स को कहा जाता है नारकोटिक्स। हम्म, नारकोटिक्स का एक ये मतलब है कि नार्को कि जो इंसान अपने ही दिमाग में घूमता रहता है, इसीलिए उन सब बातों को कहा जाता है नारकोटिक्स। तो हम्म, मैं उन सब चीज़ों में अपने ही आप में खो चुका था। धीरे-धीरे जैसा मैंने आपसे कहा, अब मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहूँगा, बाइबल का एक दृष्टांत आपसे शेयर करना चाहूँगा, पतरस का दृष्टांत।
जी। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के पार जा रहा था, तो हुँ, वहाँ पर एक तूफान आया और ये सब चीज़ें हुई। जब यीशु पानी पर था और यीशु के शिष्यों ने उसे देखा, तो पहले तो वो क्या समझे कि भूत है, भूत है। हुँ, हुँ, लेकिन जब उसने पुकारा कि पतरस, पानी पर चल और मेरे पास आ जा, तो पतरस का इतना विश्वास था कि मेरा खुदा मुझे बुला रहा है, तो मैं ज़रूर पानी पर चलूँगा। तो वो पानी पर चलकर यीशु के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुँचता है, वो डूब जाता है। और ऐसे में क्या है, यीशु ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास ऊपर खींच लिया। हुँ, और अब मैं इस पर गौर करने वाली बात कहना चाहूँगा कि वो पहले तो नहीं डूबा, पता नहीं वो कितने कदम पानी पर चलकर आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुँचा, उसका विश्वास डगमगा गया और वो डूबने लगा। तो हुँ, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों, कि वो जो भरमाने वाला है, वो तभी आपको भरमाएगा जब आप परमेश्वर के बहुत ही करीब हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं वचन जानकर आया, सीख कर आया, ट्रेनिंग में जाकर संभल कर भी आया, लेकिन जितना मैं परमेश्वर के करीब पहुँचा, अपना रिश्ता मज़बूत किया, ऐसे समय में उस भरमाने वाले के जाल में मैं फिर से फँस गया। और फिर देखता हूँ कि मेरे जीवन में कहीं न कहीं उस परमेश्वर का अनुग्रह था, जिस लायक मैं नहीं था। परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी से आशीषित किया। धीरे-धीरे समय के साथ में मेरे सदमे से बाहर आने लगा और जी, कलीसिया से जो मेरा रिश्ता जो कि मैं तोड़ चुका था, मैं कलीसिया जाना छोड़ चुका था। क्यों छोड़ चुका था? क्योंकि मैं पाप में था, नशे में था। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बाइबल वो सिर्फ़ कोई एक किताब नहीं है कि आप उसको अपने पास रखो, तकिए के नीचे तकिया बना के रखो, वो कोई हुँ, बाइबल एक किताब नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो बाइबल वो चीज़ है जो आपको पाप से दूर रखेगी। और अगर आप पाप में हैं, तो पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। तो जी, आपको जी। मेरे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन जो आपके पास है, उसे पढ़ते जाना है और परमेश्वर से उसकी आत्मा को माँगते जाना है। जी, धीरे-धीरे मेरे लाइफ में चेंजेज़ आने लगे। मैं चाहता था कि और ज़्यादा चेंजेज़ लेके आऊँ, और ज़्यादा बदलाव लेके आऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार तो मुझे उस दलदल से छुड़ाया, लेकिन मैं पता नहीं क्यों सूअर होता है ना, कि हुँ, सूअर जैसे कीचड़ से उसको निकाल के कितना भी नहलाओ, वो फिर कीचड़ में चले जाता है। तो कहीं न कहीं मैंने भी सही है। सूअर जैसा काम कर दिया जी, कि जी, परमेश्वर ने मुझे उस गंदगी से, कीचड़ से निकाला, मुझे नहलाया, अच्छा जी, बनाया, लेकिन फिर मैं उस कीचड़ में चले गया, तो मुझसे गलती हो गई। जी, और अब जो था मेरे लाइफ में धीरे-धीरे सीरियसनेस आने लगी। मैं जी, चाहता था कि कुछ बदलाव लेके आऊँ। मैंने कलीसिया के और दूसरे काम में भाग लेना शुरू कर दिया, जैसे वर्शिप हो गया। हुँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वर्शिप टीम में जॉइन कर पाऊँगा, क्योंकि मैं पाप में था। हुँ, लेकिन वचन कहता है ना कि डॉक्टर की ज़रूरत क्या क्या हकीम की ज़रूरत तो भले चंगों को नहीं, लेकिन बीमार और रोगियों को है। तो हुँ, वैसे ही परमेश्वर भी कहता है कि मैं पापियों के लिए ही आया हूँ। आया हूँ। तो मैं भी उनमें से एक बहुत बड़ा पापी था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, उसके प्यार के द्वारा मुझे और ज़्यादा काम करने का मौका मिला। मैं वर्शिप टीम में जॉइन हुआ अच्छा, और जैसे ही मैं वर्शिप टीम में जैसे जॉइन हुआ, धीरे-धीरे मैं स्टेज पर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की महिमा स्तुति करने लगा। तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि नहीं, अब तो मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना ही लाना है। जब हुँ, मेरा खुदा मेरे ऊपर इतने करुणावान है, जब मेरा खुदा मुझे अनुग्रह इतना सारा दे रहा है, तो मुझे भी कुछ तो स्टेप लेना है कि मैं उसके वचन के अनुसार चलूँ, क्योंकि अच्छा इसमें फ़ायदा तो मेरा ही है ना। तो मतलब आप नशा भी कर रहे थे लेकिन साथ में चर्च भी जा रहे थे। हाँ, मेरा हाँ, मन था कि मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊँ, क्योंकि मैंने हुँ, ये सच्चाई को जाना है कि हुँ, अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव ला सकता है, तो केवल यीशु, परमेश्वर ही है। वचन कहता है कि मनुष्य के सामर्थ्य से तो कुछ संभव नहीं है, हुँ, लेकिन परमेश्वर के परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से सामर्थ्य से सब सब संभव है। संभव है। आमीन। आमीन, आमीन। तो यही मेरा विश्वास था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा ये विश्वास था कि परमेश्वर ज़रूर मेरे दिल में कार्य करेगा। तो हुँ, मैंने कलीसिया में जाना जारी रखा और मैं धीरे-धीरे कलीसिया के और भी कामों में भाग लेने लगा। हाँ, ये जी, सच है कि मैं उस समय में भी नशा कर रहा था मेरे दोस्तों, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फँस चुका था उस बुरी आदत में, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, जो आपके शरीर में एक बार वो केमिकल चले गया, जैसे तम्बाकू, तम्बाकू में क्या आता है, निकोटिन।
तो हम्म। जैसे आपके बॉडी में निकोटीन चले गया, और जब निकोटीन का लेवल कम होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो कहने लगता है कि अरे भाई, पेट्रोल खत्म हो रहा है गाड़ी में और पेट्रोल डाल, है ना? तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के पहले ही हम पेट्रोल डालने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में भी वैसा ही था। मेरा मन था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। वचन कहता है शरीर शरीर कमजोर है ना? आत्मा तो अच्छा, तैयार है शरीर लेकिन शरीर दुर्बल कमजोर है। है। जी। हाँ, तो वैसा ही था, कहीं न कहीं मेरा शरीर जो है उन सब आदतों को नहीं छोड़ पा रहा था। चाहे मेरा मन प्रभु के लिए था, लेकिन मेरा शरीर मुझे कमज़ोर किए जा रहा था, मुझे दुर्बल बनाए जा रहा था कि मैं उस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, हम्म। है ना? तो मैंने सोचा, एक दिन मैंने प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता, मेरे प्रभु, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं जैसा हूँ, तू मेरा इस्तेमाल उसी तरीके से कर। हम्म। तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में वैसा होने लगा कि मैं जैसा हूँ, वैसे ही मैं परमेश्वर के राज्य में काम करता रहा। बहुत समय, थोड़ा समय गुज़रा, फिर एक दिन मेरे दिमाग में फिर से आया कि मैं चाहता हूँ बदलाव। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ पश्चाताप करने को नहीं कहता है, खुदा मन फिराने को भी कहता है। तो हम्म। मैं चाहता था मन फिराना उस गंदी आदत से, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। बहुत ही मुश्किल है मेरे दोस्तों। हम्म। आप एक दिन नहीं रुक सकते तो सोचिए, आपको ज़िंदगी भर अगर छोड़ने को कहा जाए, अरे पहले ही हार्ट अटैक आ जाएगा यार, कि कैसे छोड़ेंगे, कैसे रहेंगे ज़िंदगी भर। सही है। तो मैं भी उसी सोच में था मैं भी। लेकिन आगे जाकर मैंने प्रार्थना करी कि मेरे पिता, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तू कुछ कर, मेरे जीवन में कुछ भी कर, लेकिन तू मुझे सुधार। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में बदलाव आए। अरे, और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं क्यों सब परमेश्वर पे छोड़ रहा हूँ, छोड़ना तो मुझे है ना, राइट? हम्म। लेकिन सही है। मैं गया किसके पास हूँ? उस ज़िंदा खुदा के पास मैं गया हूँ। हम्म। अगर उसने मुझे बुलाया है अपने राज्य में, तो मैं अपना सामर्थ क्यों लगाऊँ अपने जीवन में? वो ही है जो मुझे छुड़ाएगा। हम्म। तूने मुझे बुलाया है और तू ही मुझे इस जगह से पार लेकर जाएगा। हम्म। तो मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया, परमेश्वर पर छोड़ दिया। तो मैं देखा धीरे-धीरे मेरे जीवन में कई सारे नए-नए वचन आने लगे, धीरे-धीरे मैं शेयरिंग करने लगा। लेकिन क्या होता था ना कि मैं वचन शेयर करता था, मैं जानता था, लेकिन अपने लाइफ में वो चीज़ मान नहीं पा रहा था। फिर धीरे मैंने और ज़्यादा प्रार्थना शुरू कर दी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, याद रखना, प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते रहिए, और परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देगा, क्योंकि वचन कहता है राई के दाने जितना भी विश्वास रखो, तो आपके पहाड़ को भी वो उठाकर हिला सकते हो। तो वैसा ही कहीं कुछ हुआ। समय बीतता गया, मैं प्रार्थना करता गया। एक दिन ऐसा आया, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना का जो समय है वो हम्म। काफ़ी टाइम से चल रहा है, 2 ढाई साल से हम जी जी। महा महामारी में जूझ रहे हैं। तो जी। परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बाहर काम करता था, मैं मज़दूरी में कभी चले जाता था। अगर मुझे जॉब मिलती थी तो मैं जॉब करता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार की देख-रेख करनी है, मेरे बीवी की, मेरे बच्ची की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। तो हम्म। कुछ न कुछ मुझे काम करते रहना पड़ता था। तो ऐसे टाइम पे भी, लॉकडाउन के समय में भी मैं बाहर जाकर काम किया करता था। मुझे भी डर रहता था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि बहुत समय बीत गया, 2 साल पूरे हो गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। उस आमीन। बात के लिए मैं प्रभु, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस बात के लिए। लेकिन मैंने देखा, एक दिन मैं बहुत रोया, पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा-सा बीमार हो गया था, फिर से बीमार हुआ मैं, बुखार जैसा आ गया, मैं बहुत रोया उस दिन कि मैं अब क्या करूँ? मेरे को मतलब कहते हैं ना, बीमारी में अकेलापन लगता है, माइंड में अलग-अलग से ख़्याल आने लगते हैं। जी। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, मेरे माइंड में ख़्याल आने लगे कि यार, अच्छा नहीं लग रहा है। और सबसे मेन तो ख़्याल क्या आया वो बताऊँ? हम्म। कि बीमार हूँ तो नशा कैसे करूँगा? हम्म। क्या मेरा शरीर नशा कर पाएगा? तो जी। सबसे पहला ख़्याल तो यही आया कि अब मैं बीमार हूँ, तो मैं नशा कैसे कर पाऊँगा? तो अच्छा। ऐसे समय में भी मैं प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में तू बदलाव लाए। मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं तो अभी भी टेढ़ा हूँ, उस कुत्ते की पूँछ की तरह मैं अभी भी टेढ़ा ही हूँ, उस सूअर की तरह मैं फिर से कीचड़ में ही जा रहा हूँ। जी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तू कर मेरे खुदा। मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता। तो जी। ऐसा आया कि पिछले दिनों के दौरान, कुछ महीने पहले मैं फिर बीमार पड़ा।
मुझे जी फिर से वो इंजेक्शंस लेने पड़े जो मैंने सालों पहले लिए थे। जी। और फिर से कोई परिस्थिति ऐसी आई कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन मुझे हुआ। तो अच्छा ऐसे समय में मैंने अच्छा कोरोना हो गया आपको? हाँ, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ था और अच्छा। मुझे डर था कि कहीं मेरे परिवार में किसी को मुझसे फैल ना जाए, क्योंकि हम एक ही कमरे में रहते हैं। हम्म, हमारा किचन, खाना-पीना वगैरह सब एक ही कमरे में है। जी तो मुझे डर था कि कहीं मेरी वाइफ़ को या मेरी बेटी को इन्फेक्शन ना हो। तो जी मैंने उन्हें रहने के लिए पड़ोस में भेज दिया कि आप थोड़े दिन के लिए वहाँ रहो, जब तक मैं ठीक ना हूँ। तो मैं चिंता में था। लेकिन तब मेरे दिमाग में क्या हुआ, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। जी। रात को मैं सोचता था कि क्या है? क्योंकि ऐसा समय था कि फिर मुझे याद आया कि मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि मेरे खुदा मेरे जीवन में बदलाव लेके आ, मेरे परमेश्वर तू मुझे सुधार। हम्म, तो तब मुझे याद आया कि एक वचन जो कहता है कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है, जिससे प्रेम करता है, वो उसे ताड़ना भी देता है। वो जी जी ताड़ना क्यों देता है? ताकि हम समझ सके और बदलाव ला सके। एक कुम्हार जो है वो घड़ा बनाने के लिए एक मिट्टी को कई बार पीटता है ताकि उसे सही आकार में ला सके। तो जी। कहीं न कहीं मेरे जीवन में ऐसा हुआ। हाँ, मैं सोच सकता था उस समय में कि अरे बीमार आया है, हे परमेश्वर मुझे ठीक कर। हे परमेश्वर तू क्या कर रहा है? हे परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों बीमारी लेकर आया? लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर के अनुग्रह का, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ सका। परमेश्वर के अलग-अलग वचन मेरे ख़्याल में आने लगे कि माँ के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया है। अलग-अलग वचन आने लगे जैसे कि नो वन कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। ऐसे कई सारे वचन थे जो मेरे माइंड में आने लगे। और साथ ही साथ में मैं कहना चाहूँगा कि मैं परमेश्वर के जो वचन थे सुनता था, देखता था, यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोज़ मैं देखता था। जी लेकिन कहते हैं ना कि अंत के समय में कई सारे भविष्यवक्ता आएँगे और कई सारे याजक आएँगे जो आपको गलत शिक्षा भी देंगे। देंगे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये भाई गलत बोल रहा है। अरे! ये ठीक नहीं बोला इसने। तो हम्म, ऐसे कई सारे चैनल्स ऐसे मुझे दिखे कि जो सही नहीं लगे। हम्म, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैनल्स थे, मुझे लगा कि जो सत्य बताते हैं और हमेशा सही राह, परमेश्वर के करीब जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हम्म। तो आशीष भाई का भी मैं वीडियो देखा करता था। मेरे वीडियोस देखा करते थे? हाँ, मैंने आपके अच्छा। बहुत सारे वीडियोज़ देखे जिसमें अलग-अलग टॉपिक्स को लेके आप मोटिवेट करते थे, जी जी कि जी जैसे हमें परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर की आज्ञा माननी है। जी मैंने आपकी गवाही देखी थी और ऐसे कई सारे वीडियोज़ मैंने देखे थे। जी। और पता नहीं एक दिन क्या हो गया कि मेरे बीमारी के समय में उसी दौरान के आपका नंबर आया स्क्रीन पे कि अच्छा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी। तो ऐसे ही मैंने बस पता नहीं क्यों वो नंबर मैंने सेव करके रख लिया अच्छा। अपने फ़ोन में। लेकिन कॉल कॉल नहीं किया मैंने, मैसेज भी नहीं किया। अच्छा। पर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज मुझे ये भाई से बात करनी है। तो अच्छा। मैंने मैसेज किया आशीष भाई को और इन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और जी मेरे साथ जो भी घटनाएँ हुई मैंने इनसे शेयर करी। जी और जी आशीष भाई ने भी अपने लाइफ़ का एक्सपीरियंस मेरे साथ बाँटा ताकि मैं भी एनकरेज हो सकूँ। और उसी दौरान मेरे जो पास्टर थे वो भी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये समय है और कि मुझे बदलाव लाना पड़ेगा। आशीष भाई से बात हुई, उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मुझे इस समय में बदलाव लाना पड़ेगा जी और जी। ये ऐसा टाइम परमेश्वर इसीलिए लेके आया है ताकि मैं परमेश्वर के करीब फिर से जा सकूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का परमेश्वर कि का कई धन्यवाद गरीब हो। और सॉरी आपका आमीन, बात बीच में काट दिया, सॉरी। हाँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने वचनों द्वारा आपको कुछ थोड़ा हिम्मत दे सका मन में। क्योंकि देखिए, मेरे जब मैं परमेश्वर से पूछता था ना भाई, आज से कुछ सालों पहले, कि प्रभु यस, तू मुझसे मुझसे चाहता क्या है, जब मैं पूछता था, जब मैं प्रचार कुछ नहीं करता था, तब मैं पूछता था, तब मेरे बार बार पता है कौन सा वचन आता था? कि यहोवा ने तुझे सिखाने वाले की जीभ दी है। हाँ, और तू ऐसा आमीन, सिखाएगा लोगों को। आमीन, हाँ, ऐसा करके बार बार ये वचन आता था। हाँ, तू गिरे गिरे हुआ को उठाएगा, ऐसा इस टाइप का तेरा मतलब जीभ दिया है। तो मैं तो फिर मैं क्या सोचता पता है?
मेरा अटकने का आदत है, पता है आपको? बोलते हाँ, वक्त बहुत शेयर अटकता हूँ किया मैं। था। हाँ, बोलते वक्त बहुत अटकता हूँ, ऐसा हो जाता है। मैं सोचता मैं तो ऐसा बोलता हूँ, तो कैसे प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? तो अभी जाके मैं जब देखता हूँ, आप भाई और आपसे पहले एक और भाई थे जो रोमन कैथलिक, मुझे इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए ही परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपसे भी उस दिन बात बात हुआ, बहुत खुशी लगा मुझे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर क्या सोचा जब आपने, हमने जब बातचीत करने के बाद में फोन रखा, और उसके बाद में क्या सोचा आपने कि क्या करूंगा मैं? तो उस दिन मैंने पक्का डिसाइड कर लिया कि अब तो मेरे लाइफ में चेंज लेके ही आना है, कैसे भी करके मुझे बदलाव लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी बदलाव नहीं लाया तो हो सकता है मैं कल को स्वर्ग में ना जाऊं, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं को मानो। माना और करो। अगर मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूं, अगर मैं जानता हूं कि ये आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा है कि मतवाले मत बनो, लेकिन मैं जानते हुए भी अगर मैं मतवालेपन में हवा में उड़ रहा हूँ, हम्म, तो कहीं ना कहीं मैं उसकी आज्ञा को ठुकरा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं आत्मा की आवाज को नकार रहा हूँ कि मैं जानते हुए भी नहीं कर रहा हूँ। सही। तो मुझे एक मन में डर बैठ गया कि यार मैं मौत से तो नहीं डर रहा हूँ, मैं हम्म, मरने से नहीं डर रहा हूँ, अगर कल को मेरी मौत आ जाए मुझे मंजूर है। हम्म, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं स्वर्ग जाने के योग्य हूँ भी या नहीं। हम्म, तो मुझे सीधा सीधा जवाब मिल गया कि अगर मैं ऐसी हालत में रहा तो जरूर मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जिसे चुन लिया है उसे चुन लिया है, राइट? हम्म, तो कहीं ना कहीं जब मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ तो मेरा ये विश्वास था कि परमेश्वर आज नहीं तो कल मेरे जीवन में बदलाव लाएगा ही लाएगा। जी, तो उस समय के दौरान मेरा बात हुआ मेरे पास्टर से, आशीष भाई से। तो मुझे जी, बहुत सारा एनकरेजमेंट मिला, मोटिवेशन मिला। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं नशा पत्ता नहीं करूंगा। मेरे घर पे जो भी ड्रग्स पड़े थे उन हम्म, सबको मैंने उस दिन फेंक दिया। सही अरे किया, फेंकने बहुत में तो अच्छा बहुत किया। दिल जल रहा था, हम्म। बहुत दिल जल रहा था फेंकने में तो। पर क्या करूं, दिल जल फेंक रहा दिया था। मैंने। अच्छा हाँ, किया, ठीक। अपने मन को मार के भी मैंने सब कुछ अच्छा, फेंक जब दिया कि मैं अब। जब आपका और मेरा बात हुआ, उसके बाद तब भी था घर में आपके? हाँ, तब भी था, पर उसी रात को मैंने फेंक दिया कि बहुत अब अच्छा नहीं किया, करूंगा, मैंने ठान बहुत लिया ठीक किया। था। बहुत अच्छा किया। तो वो फेंकने के बाद तो क्या हुआ कि मेरे दोस्तों अगले दिन तो मेरा शरीर जो है ना हम्म, अंदर से सिग्नल देने लगा, हाथ पैर यूं कांपने लगे, स्टेबल नहीं। हाथ पैर पूरा ऐसा ऐसा शिवरिंग ऊपर से हम्म। नीचे तक बॉडी और में। और मैं ऐसा परे पैनिक होता है, पैनिक अटैक आते हैं, डर हाँ, डर लगता है, रात को डर से डर एकदम लगता है। उठ उठ जाते हैं। मेरे साथ भी होता था। हाँ, जी। फुल एकदम तड़प तो इतनी जोरदार हम्म, तड़प लगे कि हम्म, कोई दूर से भी अगर कोई सिगरेट पी रहा हो ना तो उसका स्मेल मेरे नाक तक जब आता था ना, जी ललचाए रहा ना जाए, पर क्या सही करूं, बात, सही बात। कंट्रोल करना था, क्योंकि यही समय था कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कब, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो परमेश्वर किस दिन आएगा। हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वामी द्वार पे खड़ा हो और आप तैयार ना हो, राइट? सही है, सही तो है। मैं चाहता था कि परमेश्वर के साथ मैं भी उस अनंत काल का जीवन देखूं, मैं भी स्वर्ग में जाऊं। तो जी, मैंने उस दिन से ठान ली थी कि मैं कैसे भी कंट्रोल करूंगा। जी, तो मेरे हाथ पैर कांपे, मुझे नींद नहीं आई। जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया ठीक से। मैं मेरा शरीर कमजोर होते जा रहा था। मैं दूध हम्म। पिया, मैंने ऐसा ही होता है, जैसे ऐसा ही होता है, बोलते हैं शुरू कोल्ड शुरू ड्रिंक में ऐसा ही पिया, होता है। जूस, हाँ, हम्म, जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, दूध पिया, जिससे मेरे शरीर में थोड़ा तो एनर्जी रहे। जबरदस्ती पीना पड़ रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे डर लग रहा था। जब मैं सो रहा हूँ ना, तो सोने के टाइम पे अचानक से ऐसे झटका लग जाता था कि अरे, हम्म, जैसे कि दिमाग से शरीर में सिग्नल नहीं जा रहे। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि हाथ उठा, हाँ, पैर उठा, आंख उठा, हम्म, तो दिमाग से जैसे समझ बॉडी सकता में हूँ। सिग्नल नहीं जा रहा है। हम्म। ऐसा और लग रहा है एकदम कि जैसे हार्ट बोलते हैं ना। बीट, जो हार्ट बीट है वो एकदम फास्ट हो जाता है, बुक 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 करके। हाँ, हाँ, ऐसा मेरे सब साथ हो भी रहा था होता तो था ना, मुझे एकदम पता है। एकदम अजीब अजीब से हम्म, हादसे, मतलब छोड़ने हम्म, में तो इतना मुश्किल। बहुत पहले मुश्किल दो है। दिन तो बहुत बहुत लेकिन खराब यहाँ गए, पर 2 दिन। यहाँ पर मैं मसीह भाइयों को, जो अभी भाई बहन जो अभी देख रहे हैं, उनसे मैं ये शेयर करना चाहूंगा
कि अगर आपको छोड़ना है और आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो कम से कम 2-3 दिन तो आपको मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप वो 2-3 दिन आपको डर लगेगा, पैनिक अटैक आएगा, एकदम से आप उठ जाओगे, हाँ, डर के मारे आपका दिल धक 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 करेगा। लेकिन अगर आप ये 2-3 दिन अगर आपने स्ट्रांग होके प्रभु से प्रार्थना करके अगर आप स्टिल रहे प्रभु में, तो डेफिनेटली छूटेगा ही छूटेगा। और यही बात मैंने आपसे भी कहा था ना। हाँ, और हम्म। बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले हम्म। 2-3 दिन तो मेरे लिए मुश्किल रहे, मुश्किल है, पर भूख नहीं मैंने लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर मैंने आशीष भाई का गवाही भी सुना था। तो हम्म। जैसा उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि भाई हम्म। पहले 3 दिन तो बहुत मुश्किल बहुत गुजरेंगे, मुश्किल होगा। लेकिन ये 3 दिन अगर सँभाल लिया, तो बस आगे जाके कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो मैं तकलीफ नहीं 3 आएगा। दिन तक कैसे भी करके अपने आप को रोके रखा, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे शरीर में इतना सारा नशा गया है, हम्म। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि अरे यार! कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अरे हम्म। नहीं हो पा रहा है। तो मैं सच कहूँगा दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि मैंने नशा करना, ड्रग्स लेना तो छोड़ा, लेकिन हम्म। शरीर को कुछ तो चाहिए होता है ना। क्या गलती हुई कि मैं सिगरेट पी लिया कि अच्छा। अरे यार! ऐसे नहीं हो पा रहा है, क्या हम्म। करूँ? तो पहले जो दिन था, मैंने सिगरेट पी लिया पहले दिन, कि मैंने कोई और नशा तो नहीं किया, ड्रग्स वगैरह नहीं लिया, लेकिन मैं सिगरेट पी बैठा। वो भी एक अच्छा। नशा ही है, जी जी। लेकिन वो बहुत ही कहते हैं ना, मेरे लिए वो मामूली था। जी। तो मेरे से पहले दिन ऐसे हो गया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, अरे तीसरे दिन तो और भी खतरनाक। लालच ही लालच मेरे मन में भर रहा था कि अरे! क्या फ़र्क पड़ता है, 3 दिन तो रुक गया, आज कर लेता हूँ, चौथे हम्म। दिन, है ना? मन में ऐसा आ रहा था। हम्म। 1 हफ्ता गुज़रा, 5-6 दिन, 7 दिन, छुट्टी का दिन आया, मेरा मन करने लगा कि हम्म। चलो यार, एक बार और तो कर लेता हूँ, अभी उसमें क्या, इतने दिन तो रुक गया। मुझे क्या लगा कि मैं अपनी आदत से निकल चुका हूँ। हम्म। आदत छोड़ दिया है तो आज नशा करने में क्या जाता है, अब आदत नहीं रही मुझे। हम्म। मैंने ऐसा सोचा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी तो सिर्फ़ 1 हफ्ता गुज़रा है, ज़िंदगी थोड़ी गुज़री है। सही है। किसी चीज़ को छोड़ देने का मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना होता है। तो मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा, चाहे कितना भी मुझे सहना पड़ा, लेकिन 1 हफ्ता जैसे ही गुज़रा, मैं आपसे कहूँगा कि मेरी जो भूख थी, वो वापस आने लगी, जो खाने की इच्छा थी, वो वापस आने लगी। मैंने हम्म। धीरे-धीरे ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। मेरा वेट, मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं नशे में रहता था, नशा करता था, तो मेरा वेट वो टाइम पे 62 केजी या 63 केजी हो चुका था। और मुझे नशा छोड़े बस अभी थोड़ा समय हुआ है, तो इस दौरान मेरा वेट 69 टू 70 केजीज़ हो गया है। आमीन। तो कहीं न कहीं वो आमीन। आमीन, तो वो मेरे जीवन में एक रुकावट थी, जो हम्म। मुझे कई तरीके से रोके रख रही थी। ना वो मुझे अपने लाइफ़ में, जो बोलते हैं ना, करियर पे फ़ोकस करना, ना मुझे वो किसी काम में आगे बढ़ने दे रहा था, हम्म। ना मुझे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने दे रहा था। मैं हमेशा जहाँ था वहीं का वहीं अटके रहा, और कह सकते हैं कि मैं कहीं न कहीं पीछे हटता जा रहा था। लेकिन जिस दिन से मैंने नशा करना छोड़ा ना मेरे दोस्तों, मैं सच कहूँगा, मैंने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखा। मैंने परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह को, प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया। उसने मेरे जीवन में मेरे लिए क्या किया है, किस कदर तक वो मेरे लिए गया है। मैंने महसूस किया अपनी आँखें बंद करके, उस दर्द को महसूस किया। जब भी मेरा मन करता था ना, मैं बस परमेश्वर को याद करता था अपनी आँखें बंद करके, मेरे पापों के लिए वो सूली पे चढ़ाया गया है। मैं इमेजिन करता था उस दर्द को कि कोड़े मारने पर कैसा लगता है। अरे जब हमें एक छोटा-सा उँगली दरवाज़े पर आता है तो कितना दर्द होता है, दर्द होता है, पूरा सही है। शरीर चिल्ला उठता है। मैं हम्म। बस ऐसे समय में आँखें बंद करके महसूस करता था उस खुदा के दर्द को कि खुदा, तूने मेरे पापों के लिए कितना कुछ किया है। कोड़े खाए हैं, तेरे शरीर के लहू का एक-एक कतरा बहाया गया है। तू सूली पर चढ़ाया गया है, तू तुझ पर थूका गया है। अरे निष्कलंक था वो, क्या किया था उसने? उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं हमेशा इस बात को माइंड में रखता था और हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु, आज जो तूने मेरे जीवन में बात लेके आया है, आज जो तूने मेरे लिए काम किया है ना, मतलब बस वही मेरे लिए एक हिम्मत का पॉइंट रहा कि जो मैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ से निकल चुका, है ना? मैं जानता था वचन। मैं एक वचन बाँटना चाहूँगा मत्ती के अध्याय से, कि चौकस रहो तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो ये वचन बड़ा ही ख़ास लगा मुझे। उस दौरान मैं बाइबल पढ़ने लगा था, जब मैं छोड़ रहा था नशा, बाइबल पढ़ने लगा था, सुबह-शाम प्रार्थना करने लगा था।
मैंने अपने जीवन में बदलाव देखे। अरे पहले तो क्या था, सुबह उठा सीधा सिगरेट पिया, सिगरेट पी के सीधा गांजा घिसना शुरू, उसके बाद बाहर गए तो कोई और नशा किया, शाम को कोई और नशा किया। अरे परमेश्वर से संगत ही नहीं रहा था, है ना। तो इस जी। दौरान जब मैं बीमार पड़ा तो परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे हालात लेकर आ गया कि मुझे ना चाहते हुए भी वो सब छोड़ देना पड़ा। और वो हालात क्यों लेकर आ गया, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी थी कि हे खुदा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तू कुछ भी कर लेकिन मेरे जीवन को बदल। तो खुदा ने मेरे जीवन को बदला। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आई एम थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि उसने मेरे लाइफ में ये सब चेंजेस लेके आया। मुझसे नहीं हो पा रहा था। और मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आप में से जो कोई भी इस आदतों में फंसे हुए हैं, चाहे वो नशे की आदत हो, क्योंकि सिर्फ नशा ही एक बुरी आदत नहीं है, कई सारी बुरी आदत है, जैसे व्यभिचार करना, सेक्स करना, व्यभिचार करना, हम्म, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना, हम्म, बुरी बातें बोलना, ये गाली सारी निकलना। चीजें भी एक बुरी, गाली हम्म, निकलना, ये सब भी एक बुरी आदत ही है जो होती है ना। सही। मेरे लाइफ में मेरी बुरी आदत थी नशा करना। तो उससे मैं खुद से तो नहीं निकल पाया, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं उस चीज से बाहर निकल आ सका हूँ। सही है। और बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि हमेशा प्रार्थना करते रहो। हम्म, और प्रार्थना के साथ साथ जरूरी है कि बाइबल को सिर्फ अपने तकिया के नीचे या बैग में मत रखो, लेकिन बाइबल को हम्म, अपने मन में उतारो, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी चीज है, परमेश्वर का वचन ही ऐसी चीज है जो आपको सभी चीजों से छुटकारा देगा। और मेरी एक गवाही मैं देना चाहूंगा, एक टेस्टिमनी, कि मैं परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ तो भाग ले रहा था, जैसे सर्विंग हो गया, वर्शिप हो गया, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का शेयरिंग हो गया। जी। लेकिन सबसे मेन बात कि जब से मैंने नशा छोड़ा, तो तब से मैं देखता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर कोई और ही लेवल से है यार। मतलब उसकी आशीष कोई और ही लेवल पे जा रही है, उसकी आत्मा कोई और ही लेवल पे जा रही है, आग से भर के रखा है। जैसे चर्च में मैंने प्रचार किया, मेरे 2 प्रचार गए, संडे को और उसके पहले एक वीक छोड़ के। हम्म, तो जब भी मैंने प्रचार किया, अरे मैं देख रहा हूँ कि सब लोग आगे आके सामने से बोल रहे हैं कि हम्म, अरे यार बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, बहुत हम्म, ज्यादा असरदायक था। तो मैंने देखा कि परमेश्वर के आत्मा का कार्य अपने भीतर होते हुए और मेरे द्वारा दूसरों तक भी पहुंचते हुए। तो कहीं ना कहीं नशे को छोड़ो मेरे दोस्तों, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, ये सब गलत बाबतों में मत रहो, हम्म। लेकिन परमेश्वर की संगत में जाओ, उसके पास जाओ, क्योंकि वही एक है जो आपको गलत चीजों से छुटकारा दे सकता है। थैंक यहाँ यू। पर आमीन। आमीन, जय मसीह की। और यहाँ पर मैं जय हमारे मसीह की। मसीह भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा आदत है कि आप का मतलब लत है, कोई भी ऐसा एडिक्शन है, मान लो कोई भी आपका, तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि ये देखिए, ये है पानी का बोतल। ओके, ये मान लो कि ये पानी का बोतल, इसका पानी अगर मैं पूरा फेंक दूं इसका पानी, और तब क्या होगा, इसके अंदर क्या जाएगा? ऑब्वियसली इसके अंदर हवा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा, हवा जाएगा। लेकिन अगर इसका पानी मैं ना फेंकूं और पूरा यहां तक इसका अगर पानी मैं भर दूं, तो होगा क्या? क्या हवा जा पाएगा? एक्स्ट्रा हवा जो है वो इसके अंदर जा पाएगा? नहीं। नहीं जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। तो इसी तरीके से हम अपने आप को किससे भरते हैं, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली मान लो, अगर आपका कोई भी ऐसा एडिक्शन है, लत है, तो उसको छोड़ने के लिए द बेस्ट वे इज कि आप अपने आप को भरिए वचन से। जब आप अपने आप को वचन से भरेंगे, तब वचन अगर पूरा, अगर मान लो यहाँ यहाँ तक आपका वचन है, पूरा यहाँ यहाँ तक वचन से अपने आप को, आपने अपने आप को यहाँ यहाँ तक अगर वचन से भर लिया, तो बुराई आने का कोई जगह बचा है? नहीं। नहीं। कोई, हाँ, कोई भी जगह नहीं बचता। तो अगर आप अपने आप को यहाँ यहाँ तक वचन से पूरी तरह से भर लेते हो, तो बुराई आने का जरूरत ही नहीं है, और उसका जगह ही नहीं होगा। और ये बोतल अगर यहाँ तक मैं भर दूं और एक्स्ट्रा पानी और डालता रहूं, तो क्या होगा? वो पानी गिर जाएगा। वो पानी गिर जाएगा जो एक्स्ट्रा पानी है। तो ये बोतल, हवा जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो अपने आप को इसी तरीके से मैं ये उत्साहित, और ये क्या बोलते हैं उसको, ये आपको इंस्पायर करना चाहूंगा कि अपने आप को वचन से भरिए, अपने आप को पूरी भर तरह रहे। से वचन से भरिए। जब वचन यहाँ यहाँ तक आपका भर जाएगा, तो जो बुराई चीज है, जो बुराई वाली जो भी चीज है, वो सब बाहर आ जाएगा, और अपने आप को वचन से टोटली कंप्लीट आप भर लीजिए।
तो यहाँ पर अरुण भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब मैं आपसे फोन में बात किया था। आपका जो आवाज है ना, आवाज उस टाइम जब आप फोन में बोल रहे थे, हाँ, वो आप जब बोल रहे थे मेरे साथ कि ब्रदर मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, ऐसा मतलब आपके आवाज में एक, क्या बोलते हैं, एक कपकपी सा, एक दर्द, एक दुख, एकदम एक निराशापन फुल झलक रहा था आपकी आवाज में उस दिन। तो इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि ब्रदर अगर आपको छोड़ना है तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर आपको उस दौरान मदद करेगा, लेकिन आपको कोशिश तो खुद से करना पड़ेगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि बाइबल में लिखा है कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़ाएगा। मैंने कहा था आपसे 10 उस दिन। कदम बढ़ाएगा। हाँ, और मैंने आपसे कहा था कोशिश आपको ही करना पड़ेगा छोड़ने के लिए, कोई और नहीं आएगा आपको वो करने के लिए, लेकिन प्रभु उस दौरान आपकी मदद जरूर करेगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप छोड़ पाए। उस दिन जब मैंने बात किया था तो बहुत ही निराशापन, एक दर्द था आपके आवाज में, इसीलिए मैं आपके साथ अच्छे से बात किया और आपको अच्छे से समझाया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु परमेश्वर को, कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैंने आपको उससे मिला पाया। हाँ, मैं बहुत खुशी हूँ। क्यों क्यों बोला तो यीशु क्या बोलता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। मेल 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 कराते हैं। हाँ, मेल कराने मतलब क्या, मेल कराने मतलब यही कि लोगों को परमेश्वर से मेल कराओ कि हाँ ये वही है सच्चा परमेश्वर। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए अभी, आपने अपनी गवाही दी, और बहुत से लोगों को उत्साहित मिलेगा जो भी देख रहे हैं हमको, जो नशे में है अब, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपने सीखा होगा कुछ इन भाई से। तो प्रभु को धन्यवाद, और इन भाई को भी धन्यवाद, भाई अरुण को। और इसी तरह भाई आगे तो आप, फोन नंबर तो है ही है, बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले जरूर। वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।